गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लक्ष्य ऑनलाइन में क्लासेस में आपको स्वागत है। अब जो हम है नेक्स्ट अगला वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे। ये मेरा वीडियो लेक्चर 2 है, जो मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस क्या है। उसमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया, फिर आपको बताया गया कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, बेसिकली मैंने उसमें आपको डील किया था आपके सिलेबस के बारे में कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है, जिसको मैंने ये लेक्चर 1 के नाम से दिया है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है बेसिक्स पे बात करेंगे, और बेसिक्स पे बात करते करते हम लोग जो मेरा फ्लो है आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो खैर एनीवे, हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। अगले पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं कि मेरा जो मैकेनिक्स है वो कहते किसको हैं, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसको कहते हैं, और इसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, और इसको क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है मेरा, मैं आपको बताऊं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था कि मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें स्टडी करेंगे कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का क्या बिहेवियर होगा। तो बिहेवियर आपका ये होगा बाबू कि वो बॉडी हो सकता है कि आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स लगने के बाद वो बॉडी हो सकता है कि आपका रेस्ट में रहे, या हो सकता है कि आपका वो बॉडी मोशन में आ जाए। या हम इसको दूसरे टर्म में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो बॉडी का स्टेट है, ठीक है, आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या आइदर इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, इस बॉडी के स्टेट को जहाँ पढ़िएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉरी मैकेनिक्स बोलेंगे। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, सिंपल सी भाषा में, बहुत लिबरल भाषा में ये लिखा हुआ है। ये कहता है कि मैकेनिक्स की इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका क्या है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, विच डील्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ क्या, बॉडी। ये बॉडी के अवस्था के बारे में बताएगा कि बॉडी आपका रेस्ट में है कि बॉडी आपका मोशन में है, मतलब विरामावस्था में है, या बॉडी आपका गति की अवस्था में है। ठीक है, कब, जब उस बॉडी के ऊपर आपका फोर्स लगेगा तब। बात को क्लियर कर लीजिए कि कोई भी दुनिया में कोई भी बॉडी है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं मूव नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये भी फोर्स अब डिपेंड करता है कि जो बॉडी का वेट है, उस बॉडी के वेट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा लग रहा है कि बॉडी के वेट के मैग्नीट्यूड से कम लग रहा है। ये फोर्स के एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फोर्स आप किसी भी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स आप बॉडी के किस पार्ट पे लगा रहे हैं, फोर्स का क्या नेचर है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा कि बॉडी आपका क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये अगर किसी इस प्लेन पे मैंने बॉडी को रखा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप फोर्स लगा सकते हैं, इसके सबसे बॉटम पोर्शन पे भी आप फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस पोर्शन पे आप फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे जैसे आप पोजीशंस को चेंज करते जाइएगा, फोर्स के पोजीशंस को, वैसे वैसे फोर्स के मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे जब हम फोर्स के डेफिनेशन पे आएंगे और फोर्स के नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ ब्रीफली आप ये जान लीजिए कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपका फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद आपका उस बॉडी का क्या स्टेट होगा। तो स्टेट आपका ये होगा कि बॉडी आपका हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में हो, या बॉडी आपका क्या आ जाए, मोशन में आ जाए। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है अवस्था, ऑफ रेस्ट मतलब विरामा, और मोशन या गति की अवस्था में ऑफ बॉडीज, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ क्या, फोर्सेस। फोर्सेस लगने के बाद उस बॉडी का क्या स्टेट है, तो स्टेट आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या आइदर इन द स्टेट ऑफ क्या, मोशन। तो फिजिक्स के वैसे ब्रांच को हम लोग बोलेंगे क्या, मैकेनिक्स। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा है। अब ये मैकेनिक्स का अगला पार्ट है आपका, जिसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इसमें चेंज ये हो जाता है कि थोड़ा बात को मेरा गौर के लिए करिएगा। यहाँ पे जो मैंने मोस्ट बॉडी लिखा है और यहाँ पे जो फोर्स लिखा हुआ है,
बस ये नेचर इसका चेंज हो जाता है। वो होता क्या है कि जब हम बॉडी पे बात करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर आ जाएंगे, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा कि ये बॉडी को हम लोग, बॉडी यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा, मतलब बॉडी एक डिफाइंड बॉडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, एक डिफाइंड फोर्स हो जाएगा। वो फोर्स क्या होगा, क्या बॉडी होगा, तो ये कहता है कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स करता है कि कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने बॉडी को स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहता है कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, रिजिड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं करता है। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो पहला ही क्लास, दूसरा क्लास चल रहा है, मैं सारा डेफिनेशन एक एक करके आपको बताऊंगा कि बॉडी किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी किसको कहते हैं, सारे डेफिनेशन को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सिंपल अभी आप ये समझ लीजिए कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का क्या स्टेट है, क्या बिहेवियर है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। तो फिर से आपका नेचर यही होगा कि बॉडी आपका इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा या इन द स्टेट ऑफ क्या रहेगा, मोशन रहेगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बॉडी के जगह, यहाँ पे बॉडी की जगह आपका हो गया है रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी, ठीक है। और फोर्स के जगह यहाँ पे हो गया है क्या, एक्सटर्नल फोर्स। बाकी आपका बिहेवियर वही रहेगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, ये मान लीजिए कि ये कहीं ये रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर आप बाहरी बल लगाइए, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद ये बॉडी आपका हो सकता है कि मूव कर जाए, ये बॉडी हो सकता है कि यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, मोशन में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि बॉडी ये जो है यहाँ से मूव ना करे या एज यूजुअल अपने पोजीशंस को मेंटेन करके रखे। ये डिपेंड करेगा कि आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है ये आपका। फिर से डेफिनेशन सुनिए, मैंने बोला मैकेनिक्स का डेफिनेशन आपको ये बताया गया कि मैकेनिक्स आपका एक फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपका फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का क्या बिहेवियर है, मतलब रेस्ट में है कि मोशन में है, इसके बारे में जहाँ पे स्टडी करोगे उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी, तो बॉडी यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफाई कहने का मतलब बॉडी एक विशेष प्रकार का बॉडी हो गया, तो विशेष प्रकार का बॉडी कहने का मतलब वो हुआ कि बॉडी आपका रिजिड बॉडी होना चाहिए। अगर उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहरी बल लगने के कारण उस बॉडी के स्टेट में क्या चेंजेज आया, या बॉडी आपका रेस्ट में है कि बॉडी आपका मोशन में है, इसके बारे में जहाँ पे स्टडी करोगे बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं वो क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, या उसी को और दूसरे नाम से बोला जाता है कि वो दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी बोलते हैं इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, या नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोलते हैं। तो एक बात एकदम दिमाग में आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा, जहाँ भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात आएगी, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा और हमेशा हम लोग रिजिड बॉडी का बात करते हैं, ठीक है। जब कभी भी बॉडी आएगा तो वो बॉडी आपका कैसा होगा, रिजिड बॉडी होगा, एकदम दिमाग में इसको डाल लीजिए। और फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, एकदम फिक्स ये बात हो गया कि मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी हमेशा रिजिड होगा, और जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स आपका कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। इंटरनल फोर्स या डिफॉर्मेबल बॉडी की बात यहाँ पे नहीं की जाती है, उसका जहाँ पे बात करेंगे तो वो दूसरा चीज़ है, ठीक है। अब जब ये मैंने आपको बताया, तो इसके बाद यहाँ पे साइड में आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, साइड में यहाँ पे लिख लेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, या ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा पहला हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी का, या और दूसरा हम लोग यहाँ पे फोर्स जो होगा वो हमेशा आपका फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स नहीं होगा हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चल, अब ये जो मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स को लगभग देख रहे हैं आपके सामने, ये टेबल बना हुआ है, कुछ स्पेशल क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है,
जिसको इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MOS, या इसी का एक और नाम है SOM। जो आप लोग पढ़िएगा मैकेनिकल और सिविल के बच्चे जब आएंगे तो MOS और SOM जो होता है एक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, जो आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है मैकेनिकल और सिविल के बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ से ये MOS, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स का पहला पार्ट डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FM, ठीक है। या जो ये मैकेनिकल का बच्चा पढ़ेगा FM, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली इसका अलग बुक है, अलग सेमेस्टर्स में आपको पढ़ना है, कमिंग सेमेस्टर में, आने वाले सेमेस्टर्स में, ठीक है। या जो सिविल का बच्चा होगा इसी को बस छोटा सा नाम ये चेंज कर दिया गया है, HFM कर दिया गया है, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स कर दिया गया है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है जो कमिंग सेमेस्टर्स में आपको पता चलेगा। आप वाले में आपका सिलेबस जो है चेंज किया हुआ है, ये पुराने सिलेबस में ये फ्लूइड मैकेनिक्स और HFM के नाम से ही जाना जाता है, अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी उसी के नाम, सब्जेक्ट का नाम नहीं चेंज हुआ है, अभी भी वैसा ही है, कंटेंट लगभग चेंज हो गया होगा, थोड़ा मोड़ा कुछ कम कुछ ज़्यादा कर दिया होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये मैकेनिक्स का 2 पार्ट हुआ, एक मैकेनिक्स आपका सॉलिड हो गया, दूसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को फिर फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी, इसका दूसरा जो पार्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब कि वैसा बॉडी जो फोर्स लगने के बाद अपने शेप और साइज को चेंज कर दे, बताएंगे डेफिनेशन। रिजिड बॉडी कहने का मतलब वो हुआ कि वैसा बॉडी जो फोर्स लगने के बाद अपने शेप और साइज को चेंज ना करे, ठीक है। ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका स्टैटिक्स, मैं बताऊंगा स्टैटिक्स क्या होता है, एक है आपका डायनेमिक्स, ठीक है, ये डायनेमिक्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये डायनेमिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका काइनेमेटिक्स और एक है आपका काइनेटिक्स, ठीक है। अब थोड़ा इसमें खासियत देखिए कि ये है क्या। तो ये मैंने बोला कि ये आपका एक सब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेशन मैं बताऊंगा, ये आपका एक सब्जेक्ट बनेगा आने वाले टाइम में, जो सिविल और मैकेनिकल का कोर पेपर बन जाता है, ब्रांच पेपर, जिसको सिविल और मैकेनिकल का MOS के नाम से पढ़ेगा, SOM के नाम से पढ़ेगा। फिर आने वाले सेमेस्टर्स में ये भी आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है। फिर देखो, फिर आने वाले सेमेस्टर्स में ये तो आपका एक पढ़ ही रहे हैं, ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये आपका स्टैटिक्स है और ये डायनेमिक्स है, और ये कंप्लीटली स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ये पूरा मिला के ये इतना आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है किसी को पहले पढ़ना हो, किसी को बाद में पढ़ना हो। जो अभी वाले बच्चे पढ़ेंगे शायद वो ग्रुप बी वाले को भी नहीं पढ़ना है, ये ग्रुप ए वाले को पढ़ना है, ठीक है, नए सिलेबस में। और इसको मिला के आपको जो है ये मैकेनिक्स बनाया गया हो, इतना ही टॉपिक को, छोटा छोटा टॉपिक, इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ है, ये मत सोचिए कि ये छोटा छोटा टॉपिक मिला दिया गया, ये टॉपिक मिला के आपका एक सब्जेक्ट्स बना दिया गया है, ठीक है। ये सब टॉपिक मिला के एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है डिप्लोमा में। तो ये डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स ये आपको दिखेगा जब आप पढ़िएगा फिजिक्स में, ठीक है। फिर ये आपका ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी मिला के एक अलग पेपर तैयार किया गया है, जिसको हम लोग MOS या SOM के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स ये अलग आपका सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, बहुत तरह का फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये मैकेनिक्स आने वाले समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका, ठीक है। ये देख लो, ये यहाँ से सब्जेक्ट बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट बन जाता है जिसको MOS बोलेंगे, ये एक सब्जेक्ट बन जाता है जो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है। ये एक आपका ये टॉपिक मिला के एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है जिसको फिजिक्स में पढ़ना है। ये अलग एक टॉपिक जो मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स, ये अलग आपको पढ़ना है मैकेनिकल सिविल के बच्चे को, जो कि ये दोनों टॉपिक जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि सिविल और मैकेनिकल के लिए कोर पेपर बन जाता है।
तो इसीलिए अब ये नहीं है कि सिविल मैकेनिकल में बार बार बोल रहा हूँ तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी ब्रांचेज के बच्चे के लिए है, कारण कि यहाँ से कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में जब आप 6 सेमेस्टर में चले जाइएगा तो एली वगैरह का तैयारी कीजिएगा बीटेक करने के लिए, तो वहाँ मैकेनिक्स भी आपका पूछा जाता है। तो कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, पढ़ना सबको अच्छे से है। तो ये मैं एक एक करके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, रिजिड बॉडी, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको अगले वीडियो में मैं आपको ये डील कर करके पार्ट वाइज बताते चला जाऊंगा, एक एक करके, सब एकदम बेसिक डेफिनेशन के साथ। थैंक यू।